गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी स्पेशल के टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आगामी कई परीक्षाएं लगी हुई हैं। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, पेट की परीक्षा अक्टूबर में है, तो आज हम लोग यूपी स्पेशल कवर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में भू आवेष्टित, जिसको हम लोग लैंड लॉक्ड भारतीय राज्य कहते हैं। इसके अक्षांश वगैरह नहीं पूछे जाते। क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका चौथा स्थान है। इससे बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। इसका नामकरण सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत 1834 से शुरू हुआ। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध ये 1877 ईस्वी से शुरू हुआ। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत ये 1902 ईस्वी से शुरू होता है। फिर संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी से। उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 से रखा गया। इसके बाद इसका गठन और पुनर्गठन देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से इसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच कहते हैं। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर और धनुष है। इसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। इसे 1989 से माना गया था। अब विधायिका के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस अभी हो ही चुका 24 जनवरी को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। नेता विरोधी दल के अखिलेश यादव हैं। विधानमंडल का परिचय देख लेते हैं। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। नेता सदन के केशव प्रसाद मौर्य हैं। जनप्रतिनिधियों की संख्या देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, जिसको प्रयागराज अब कहा जा रहा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में है। इसके बाद प्रशासनिक इकाइयों में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में संभागों के जिले 18 हैं। जनपद 75 हैं। नगर निगम 17 हैं। तहसील 351 है। ब्लॉक 826 हैं। जिला पंचायत 75 हैं। न्याय पंचायत 8135 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 59,073 और जनपदों की संख्या 75 है। अब राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। ये बड़े शाखादार सींगों वाला मृग जाति का सुंदर प्राणी होता है। यह हमारे देश में केवल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, असम और सुंदरवन के दलदली तथा घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बारहसिंगा प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व आसपास के वन क्षेत्रों एवं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार में पाया जाता है। बारहसिंगा झुंडों में रहता है। बारहसिंगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देख लेते हैं, या राज्य पक्षी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस विश्व में उड़ने वाले पक्षियों के आकार में सबसे ऊंचा पक्षी है। सारस को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। हमारे प्रदेश का राज्य वृक्ष सीता अशोक। सीता अशोक में रक्त प्रदर व वात व्याधि शामक गुण होने के कारण यह वृक्ष आयुर्वेदिक औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है।
राजकीय पुष्प देख लेते हैं, ढाक वह टेसु या पलाश के नाम से जाना जाता है। दलदली मिट्टी ऊसर रेह में जहाँ दूसरे वृक्ष नहीं हो सकते, ढाक वहाँ आसानी से हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक एवं उप सहायक नदियों का मानचित्र है। तो गंगा की सहायक नदियाँ, ये गंगा नदी है, इसमें चंबल, सिंध, बेतवा आके मिलती हैं। फिर इसके बाद प्रयागराज में यमुना नदी के साथ आके मिल जाती है। तो ये खैर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देख लेते हैं 1857 का विद्रोह। इसमें सवाल आपका बनता है कि किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले मेरठ को देख लेते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ हुआ, कदम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। मथुरा में देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा नेतृत्व किया गया। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। बलिया में मंगल पांडे का जन्म स्थल था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। लखनऊ में बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और बरेली में खान बहादुर खान द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये सवाल अक्सर पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिए। ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं संबंधित स्थल, तो सबसे पहले देख लेते हैं बदायूं, निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थल है। कासगंज, अमीर खुसरो तबले और सितार का इन्होंने आविष्कार किया था। जन्मस्थली पटियाली में है। सीतापुर, ये टोडरमल में एक लहरपुर जगह है, वहाँ पर जन्मस्थली है ये टोडरमल की। वाराणसी में कबीर की, पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, संत रविदास, गिरिजा देवी आदि का जन्मस्थली है। चंदौली में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय का मुगल सराय में मृत्यु हुई थी। प्रयागराज में रामानंद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह का ये जन्म स्थल है। चंद्रशेखर आजाद यहीं पर शहीद हुए थे। चित्रकूट में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर में, बांदा में शेर शाह की मृत्यु हुई थी, जो कालिंजर का किला है बांदा में। महोबा आला उदल से संबंधित है। जालौन बीरबल की जन्मस्थली है। आगरा सलीम चिश्ती अबुल फजल का जन्मस्थल, फैजी का भी जन्मस्थल है। और बुलंदशहर में जियाउद्दीन बरनी। तो ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिनसे संबंधित स्थल हैं, इनको भी आपको गौर कर लेना है। खनिज संसाधन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज लेते हैं। प्रयागराज में कांच बालू, वाराणसी में मैग्नीसाइट बॉक्साइट, ये दोनों ही हैं। मिर्जापुर में सैंडस्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फरकले, ये चीज़ें मिर्जापुर में पाई जाती हैं। सोनभद्र में कोयला, सिंगरौली में संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट्स आदि पाए जाते हैं। बांदा में हीरा, बॉक्साइट, बेस मेटल, मैग्नेसाइट, रॉक फास्फेट आदि पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा, बॉक्साइट, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, रॉक फास्फेट आदि ललितपुर में। झांसी में देख लेते हैं। झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस और सेल खड़ी पाई जाती है। अब हमीरपुर में जिप्सम, ग्रेफाइट, सेल खड़ी, पायरोफाइलाइट और डायस्पोर पाए जाते हैं। तो ये खनिज संसाधन है, उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पे पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को देख लेते हैं। तो ये एक मैप दिया गया है, तो मैप के द्वारा आपको देखना है कलर के हिसाब से कौन कौन सा क्षेत्र है। आगे नीचे देख लेते हैं। परिवहन, मेरठ मेट्रो रेल परियोजना है। लखनऊ में रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है। गोरखपुर में गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिस्ट परियोजना है। वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना है, जिसे मंडुआ डी कहते हैं। प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में स्थापित है। कानपुर में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना चले। आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना है। तो ये परियोजना है। एयरपोर्ट पे देख लेते हैं। सहारनपुर में सरसावा एयरपोर्ट फोर्स स्टेशन है। फिर गाजियाबाद में हिंडन एयर फोर्स स्टेशन है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल
एयरपोर्ट है जो निर्माणाधीन है। आगरा में राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज है। खीरिया एयरफोर्स स्टेशन भी आगरा में। कानपुर में चकेरी एयरफोर्स स्टेशन। प्रयागराज में बमरौली एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय भी है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल बाबतपुर एयरपोर्ट है। गोरखपुर में एयरफोर्स स्टेशन महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है। कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ये निर्माणाधीन है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल अमौसी एयरपोर्ट है। बक्सी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो ये यूपी के महत्वपूर्ण या मेन एयरपोर्ट। आगे देखते हैं, एक उत्पाद एक जनपद एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, किस जगह पे कौन सा सामान को प्रमोट किया जा रहा है। तो खेल का सामान मेरठ से संबंधित है। हार्नबोन संबल ताला अलीगढ़ का, इत्र कन्नौज, गौरा पत्थर शिल्प महोबा, सजर पत्थर शिल्प बांदा, आंवला प्रतापगढ़ के लिए, ऊनी कालीन जौनपुर, कालीन भदोही के लिए, बनारस रेशमी साड़ी वाराणसी की, काली मिट्टी की कलाकृतियां आजमगढ़, बिंदी उत्पाद बलिया, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, चिकनकारी लखनऊ, गेहूं डंठल ये बहरा, धातु शिल्प मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो ये ODOP वाले स्थान हो गए। ऊर्जा को देख लेते हैं। बुलंदशहर में नरौरा परमाणु संयंत्र है। अंबेडकर नगर में NTPC टांडा विद्युत नगर है। सोनभद्र में NTPC सिंगरौली शक्ति नगर, NTPC रिहंद नगर में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन भी है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, रायबरेली में NTPC ऊंचाहर में, झांसी में परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन है। औरैया में NTPC औरैया दिव्यापुर गैस आधारित है। अलीगढ़ में हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है। गौतम बुद्ध नगर दादरी में NTPC का गैस और कोयला का संयंत्र है। तो ये ऊर्जा के संयंत्र हुआ। सिटी एवं पार्क परियोजना देख लेते हैं। तो लेदर पार्क आगरा में, साइंस पार्क संडीला हरदोई में, क्षेत्रीय साइंस सिटी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा में, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में, साइबर सिटी टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में, प्लास्टिक सिटी औरैया में, इत्र पार्क कन्नौज में, नॉलेज पार्क इलेक्ट्रॉनिक सिटी टॉय सिटी ये ग्रेटर नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर में पड़ते हैं। ट्रॉनिका सिटी ये गाजियाबाद में, ये ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी भी कहलाती है। उद्योग धंधों को देख लेते हैं। बरेली में इफ्को आंवला का संयंत्र है। संभल में यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड है। गोंडा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है। गाजीपुर में अफीम कारखाना, वाराणसी में बनारस डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, सोनभद्र में हिंडैल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम रेनकोट में है। प्रयागराज में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में और इफ्को फूलपुर। अमेठी में इंडोरामा फर्टिलाइजर लिमिटेड है। जगदीशपुर में, कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। बुलंदशहर नरौरा में परमाणु शक्ति केंद्र है। और गाजियाबाद में कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी गाजियाबाद में है। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा बलरामपुर बस्ती में, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा इटावा चंबल नदी पर है। इसके बाद हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ हापुड़ बिजनौर अमरोहा मुजफ्फरनगर आदि जगहों को कवर करता है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ही है। अब रामसर साइटें देख लेते हैं। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक,
सरसई नवर झील इटावा में, सूर सरोवर आगरा में, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। तो ये उत्तर प्रदेश की रामसर साइटें हो गई। अब झीलें, ताल और जलप्रपात देख लेते हैं। शुक्रताल मुजफ्फरनगर पे है, लिलौर बरेली में है, गोमत या फुल्लर झील पीलीभीत में है, चितौरा झील बहराइच में, पार्वती अर्गा ताल गोंडा में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, सुरहा ताल बलिया में, गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, झील चंद्रप्रभा मुसाखंड लतीफ शाही चंदौली में। जलप्रपात देख लेते हैं। राजदरी, देवदरी और वाटक कर्मनासा, ये सब चंदौली में। जलप्रपात टांडा, चुनादरी, लखनिया दरी, विंडम, ये मिर्जापुर में, समसपुर रायबरेली में, बेला सागर मदन सागर महोबा में, बरुआ सागर गढ़मऊ झील झांसी में, कीठम सूर सरोवर आगरा में, मानसी कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये मथुरा में है। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व प्राणी उद्यान, अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व बफर, ये बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी बहराइच में। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में, क्योंकि 3 ही प्राणी उद्यान हैं, कानपुर में और गोरखपुर और इसके बाद लखनऊ। रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा चित्रकूट में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर। इटावा में सफारी पार्क है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर आर्द्रभूमि, अभी हो चुके हैं, बता चुके हैं। अब इसके बाद वन्यजीव एवं उनका संरक्षण। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार, 2 हाथी रिजर्व और 4 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। तो ये हुए। इसके बाद प्राणी उद्यान 3 है, पहले भी अभी बता चुके। लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान निर्माणाधीन था गोरखपुर में। लखनऊ प्राणी उद्यान का नाम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान का एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 2009 में और तराई हाथी रिजर्व 2022 में। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 है। नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर में, दूसरा दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में और चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पक्षी विहार में नवाबगंज पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहौसी पक्षी विहार। लाख बहौसी कन्नौज में है। इसके बाद इनको छोड़ देते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों को पढ़ने। वन्यजीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र वर्ष 1984-85 में लखनऊ में स्थापित किया गया। उद्देश्य था काला हिरण, ऊद बिलाव, कोकर आदि लुप्त प्राय प्राणियों के प्रजनन के संबंध में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 635 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। वर्ष 1979 में चंबल नदी के निश्चित भाग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घोषित किया गया था। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल भी थी। यह अभयारण्य विश्व की सबसे बड़ी और दुर्लभ मगरमच्छ प्रजातियों में से एक घड़ियाल का घर है। इसके संरक्षण के लिए ही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य योजना चलाई जा रही है। यहाँ कछुओं की 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
घड़ियाल प्रजनन परियोजना लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयाग से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा में पाई जाती हैं। इसका नाम सूस भी है। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 1275 है। वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं कुछ देख लेते हैं। गौरैया एवं अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता हेतु तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना अंतर्गत राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व चलाई जा रही है। यह योजना 1992 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। यह ढाक वृक्ष पर होता है। और देख ले उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सीता, अशोक सार का इंडिया भी कहते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, इसके बारे में भी बारहसिंगा पहले ही हो चुका है। अपवाह प्रणाली देख लेते हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गंगा नदी अपवाह तंत्र प्रणाली का विस्तार है। ऊपरी गंगा मैदान की लगभग सभी नदियां उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं। अभी ऊपर मैप में था। मध्य गंगा मैदान में भी सामान्यतः वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली का विकास हुआ है। ये गंडक, कोसी, सोन तथा गंगा नदी से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक और उप सहायक नदियों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि हिमालय से निकलने वाली पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। भाभर और तराई से निकलने वाली नदियां काली, सुखता, गोमती आदि। मैदानों से निकलने वाली नदियों में काली, सोत, सई, कल्याण आदि हैं। ये नदियां भाभर क्षेत्र के ताल एवं दलदली क्षेत्र से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, केन, बेतवा, सोन आदि हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी बेसिन यमुना बेसिन, गंगा बेसिन, रामगंगा बेसिन, गोमती बेसिन, घाघरा बेसिन, राप्ती बेसिन, गंडक बेसिन और सोन बेसिन। उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां गंगा की सहायक नदियां जो है वो कितने जिलों से निकलती हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा को ही देखते हैं कि कितने जिलों से होकर जाती है। बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया से ये निकल जाती है। रामगंगा ये बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज। शारदा पीलीभीत से लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, घाघरा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बलिया और देवरिया। राप्ती नदी श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। गोमती नदी पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर। गंडक महाराजगंज, कुशीनगर। यमुना सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज। टोंस नदी प्रयागराज, सोनभद्र में और रिहंद सोनभद्र में। महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम और मुहाना। गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है और मुहाना बंगाल की खाड़ी है। यमुना का यमुनोत्री हिमनद है, प्रयागराज में ये मिल जाती है गंगा से। घाघरा शारदा और करियाला नदी के संगम से निकलती है, ये गंगा नदी में छपरा बिहार में मिल जाती है। चंबल विंध्य श्रेणी के मऊ से निकलती है, यमुना इटावा के पास मिल जाती है यमुना नदी में। गोमती नदी गुमत फुल्लर झील से निकलती पीलीभीत से और गंगा नदी में कैथी वाराणसी में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये यमुना में मिल जाती है हमीरपुर में। सोन मैकाल पर्वत से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। केन नदी कैमूर पर्वत से निकलती है,
यमुना नदी बांदा में ये मिल जाती है। शारदा मिलाम हिमनद कुमायूं से निकलती है और ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। हिंडन ऊपरी शिवालिक श्रेणी से उत्तराखंड से, और यमुना नदी में मिलती है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी हो गया, ये सब चीजें हो गई हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियां देख लेते हैं। बाईं ओर से उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलने वाली नदी रामगंगा, सई और गोमती नदी। दाईं ओर से मिलने वाली यमुना, टोस, कर्मनाशा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और तो चीजें लगभग सब हो चुकी हैं पहले ही, क्योंकि अनावश्यक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के जलप्रपात, राजदरी, देवदरी, ये भी ऊपर हो गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, इसको देख लेते हैं। चितौरा झील बहराइच में, आग पार्वती अर्गा ताल ये गोंडा में है। गोखुर झील शाहजहांपुर में, गौर झील रामपुर में, सूर सरोवर आगरा में, राधा कुंड मथुरा में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, लीलौर झील बरेली में, देवरिया ताल लाख बहौसी झील कन्नौज में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, कुंद्रा समुद्र झील नवाबगंज झील उन्नाव में, दरबन झील अयोध्या में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, औंधी ताल वाराणसी में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, सुरहा ताल बलिया में, शेखा झील अलीगढ़, मोती झील कानपुर, बल्हापारा झील कानपुर, करेला झील लखनऊ में, समसपुर झील रायबरेली में, बेती झील प्रतापगढ़ में, टांडाधरी झील मिर्जापुर में, बेला सागर महोबा में। अब बचता है उत्तर प्रदेश का बजट, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक आप सभी लोग अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।